सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं कि आखिर रिएक्ट के अंदर रिडक्स होता क्या है। बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है वीडियो। तो हम इस वीडियो के अंदर ये समझने वाले हैं कि कैसे हम रिडक्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिकल बेस पे। बहुत सारे यूजर्स और बहुत सारे डेवलपर ऐसे होते हैं जिनको रिएक्ट और रिडक्स के बारे में थियोरेटिकली तो पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि रिडक्स को रिएक्ट के अंदर प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करें। तो मेरा मेन फोकस जो है इस वीडियो के अंदर यही है कि आप रिएक्ट के अंदर रिडक्स को कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो एक चीज बताना चाहूंगा कि आज के समय में यार रिडक्स को रिडक्स टूल किट के नाम से ज्यादा जाना जाता है, ना कि रिडक्स के नाम पे जाना जाता है। रिडक्स जो है बेसिकली ये कह सकते हो एक इनिशियल फेज था, लेकिन रिडक्स टूल किट जो है एडवांस फेज है रिडक्स को इस्तेमाल करने का। तो हम बेसिकली रिडक्स टूल किट को अच्छे से समझने वाले हैं, जो कि इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है और साथ ही साथ ये उन जगहों पर भी पूछा जाता है जहां पर रिडक्स का इस्तेमाल होता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने की कोशिश करना और थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल भी चीजों को टच करेंगे, थोड़ा समझेंगे थ्योरेटिकल भी चीजों को। अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो यार बने रहना वीडियो के अंदर, ना के बराबर ही मैं ये कहूंगा कुछ सीखना तो बेहतर है ना। अगर कुछ भी नहीं आता है ना तो चिंता मत करो, थोड़ा बहुत तो सीख के ही जाओगे। लेकिन अगर रिडक्स और रिएक्ट के बारे में थ्योरेटिकल बेस पे पता है कि हाँ ये सारी चीजें होती क्या है और थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता है, तो यार ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ना प्रैक्टिकल जो होने वाली है इस वेबसाइट के अंदर, काफी मजा आ जाएगा इस इम्प्लीमेंटेशन को देख के। और आपके जितने भी डाउट है ना रिडक्स और रिडक्स टूलकिट को लेके वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो ये मैंने एक वेबसाइट बना रखी है, यहाँ पर अगर दिखाना चाहूँ तो ये साइन अप पेज है इस वेबसाइट का। तो यहीं पर ही हम रिडक्स को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं एक यूजर के लॉगिन और साइन अप के लिए। ठीक है, और अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये वेबसाइट कैसी दिखती है, तो कुछ वेबसाइट इस तरीके की है जिसपे मैं अभी वर्क कर रहा हूँ। तो इसकी वीडियो भी आने वाली अपकमिंग वीडियोस में आने वाली हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये एक व्लॉग वेबसाइट होने वाली है जिसको मैं इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में यार बेसिकली हम ये समझते हैं कि इस वेबसाइट के अंदर हम रिडक्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इनिशियल फेज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को और थोड़ा सा समझते हैं थियोरेटिकल बेस पे कि आखिर रिडक्स होता क्या है। देखो, रिडक्स एक पॉपुलर स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी है जिसका इस्तेमाल जो जावा स्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस के लिए करा जाता है। जनरली क्या होता है हमारे रिएक्ट के अंदर स्टेट मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज मानी जाती है, खासकर उनके लिए बिगनर्स के लिए। तो स्टेट मैनेजमेंट को संभालने के लिए, डेटा को संभालने के लिए हम सबसे ज्यादा रिडक्स का इस्तेमाल करते हैं जावा स्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस के अंदर। और रिएक्ट क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन है। ठीक है, अब रिडक्स होता क्या है? रिडक्स बेसिकली हेल्प करता है मैनेज करने में और सेंट्रलाइज करता है एप्लीकेशन की स्टेट को एक प्लेस पर। मतलब क्या करता है, बहुत सारा जितना भी डेटा है ना उस पर्टिकुलर डेटा को एक पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर स्टोर करके रख देता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, जहां से हम क्या अपने मन मुताबिक चीजें इनपुट में ले सकते हैं। मतलब मानो मेरे पास एक बॉक्स है, वो क्या है, मेरा रिडक्स का कंटेनर है जो क्या कर रहा है, सारे डेटा को कंटेन करके रख रहा है मेरी वेब एप्लीकेशन के। और उसके बाद में अगर किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी पर्टिकुलर डेटा की एंटिटी की जरूरत है मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं रिडक्स के थ्रू एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू, बेसिकली ट्रिक मान के चलो अभी फिलहाल के लिए, एक छोटी सी ट्रिक के थ्रू उस डेटा को गेट कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर, इंटायर वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी। तो ये रिडक्स करता है। ठीक है, बेसिकली रिडक्स क्या कर देता है, एक स्टोर क्रिएट करता है। स्टोर हमारा मेन कंटेनर है जो डेटा को कंटेन करके रखता है वेबसाइट के। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास कुछ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। स्टोर क्या होता है, एक्शन क्या होता है, रिड्यूसर क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम बताने वाला हूँ। तो टेंशन मत लो। ठीक है, अभी एक बार रिडक्स टूल किट को समझते हैं कि रिडक्स टूल किट क्या होता है। अब बात करें रिडक्स टूल किट क्या है, तो रिडक्स टूल किट का एक ऑफिशियल रिकमेंडेड वे है रिडक्स के लॉजिक्स को इस्तेमाल करने का। अगर हमें कभी भी रिडक्स को इस्तेमाल करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हम हमेशा रिडक्स टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंप्लीफाई कर देता है सेटअप को। जो हम रिडक्स के लिए कोड सेटअप करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, उसको इजी वे में इंप्लीमेंट करने में काफी ज्यादा मदद करता है। और साथ ही साथ ये हमें कुछ यूटिलिटीज का मतलब यहाँ पर यह है कुछ हेल्पर्स प्रोवाइड कराता है और हमें मदद करता है डेटा को मैनेज करने में। ठीक है, और साथ ही साथ रिडक्स से डेवलपमेंट जो होती है बहुत ज्यादा फास्टर हो जाती है, इजियर हो जाती है, और खासकर उन लोगों के लिए जो बिगनर होते हैं, इससे हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट इजी हो जाती है। तो यार ये था थ्योरेटिकल चीजें, मैंने सारी थ्योरेटिकल चीजें बता दी हैं। मैं अभी इन चार चीजों के बारे में बताऊंगा। स्टोर क्या होता है, डिस्पैचर क्या होता है, यूज सिलेक्टर हुक क्या होता है, और रिड्यूसर क्या होता है, एक्शन क्या होता है। ये चार पांच चीजें हैं, इन चीजों के बारे में समझते हैं। और ये सारी चीजें हम कैसे समझने वाले हैं, इन सारी चीजों को हम अपने कोड के अंदर समझेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं सारे पेजेस को क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा मेन वेबसाइट का कोड है। ठीक है, अब मानो कि आपने एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया अपने वेबसाइट के लिए। ठीक है, आपने एक रिएक्ट ऐप क्रिएट कर लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सबसे पहले एक npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लेना है, या फिर आपको सिंपली कमांड लिखना है npm
क्रिएट वीट एट द रेट लेटेस्ट। दो तरीके होते हैं रिएक्ट टाइप को क्रिएट करने के, इतना तो आपको आता ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आपका रिएक्ट टाइप क्रिएट हो जाए तो आपको कॉन्फ़िगर कर लेना है अपनी फाइल्स को, मतलब जितना भी फालतू की चीजें हैं सीएसएस वगैरह वो सब हटा लेनी है। तो आपको क्या करना है, आपको मेरी तरह एक लॉगिन पेज क्रिएट कर लो या साइन अप पेज क्रिएट कर लो, नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन को समझो हो कैसे रही है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको कभी भी रिडक्स को इस्तेमाल करना है तो अपने सोर्स के अंदर आपको सबसे पहले आपके सोर्स के अंदर क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसका नाम होगा रिडक्स, ठीक है। एक फोल्डर क्रिएट करो रिडक्स के नाम से, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर आपकी तीन चीजें आएंगी। क्या आएंगी? तीन चीजें। पहला पहला तो आएगा स्टोर, जैसा कि मैंने बताया स्टोर क्या एक कंटेनर है, तो आपका क्या आएगा, पहला एक स्टोर, ठीक है, स्टोर नाम का एक फोल्डर आएगा। दूसरा इसके अंदर क्या आएगा हमारा, इस रिडक्स नाम के फोल्डर के अंदर क्या आएगा, हमारे आएंगे स्लाइस। क्या होते हैं स्लाइस अभी बताऊंगा, चिंता मत करो। अभी देखो यहाँ पर हम स्लाइस का क्या नाम रखें, यूजर स्लाइस, क्या बोलेंगे हम, यूजर स्लाइस, ठीक है। एक चीज आ गई। फिर इसके अंदर एक और चीज आएगी हमारी, वो क्या होगी, वो होगी हमारी क्या, वो होगा यूजर एपीआई। यूजर एपीआई एक फोल्डर ही हो गया। देखो बेसिकली यहाँ पर हम यूजर स्लाइस यूजर एपीआई नहीं देंगे, यहाँ पर मैं इनका नाम क्या दे देता हूँ, एपीआई का एक फोल्डर होगा यहाँ पर, ठीक है, एक एपीआई का फोल्डर होगा यहाँ पर, और एक फोल्डर होगा मेरा किस नाम से, एक फोल्डर होगा मेरा स्लाइस के नाम से। ये तीन चीजें होंगी हमारे रिडक्स के फोल्डर के अंदर, समझ लिया। स्टोर होगा, एपीआई का फोल्डर होगा, स्लाइस का फोल्डर होगा। अब समझो यहाँ पर सबसे पहले स्टोर क्या करता है, ठीक है। स्टोर क्या करता है, बेसिकली स्टोर एक फाइल कंटेन करके रखता है, स्टोर डॉट जीएस। क्या नाम है उसका, स्टोर डॉट जीएस। ये एक फाइल कंटेन करके रखता है जहां पर हम क्या करेंगे, स्टोर डॉट जीएस के अंदर अपना स्टोर क्रिएट करेंगे अपने रिडक्स के लिए। हम क्या करेंगे, एक मेन बड़ा कंटेनर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है स्टोर, जहां पर हम पूरी वेबसाइट का डेटा स्टोर कराने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे स्टोर को कॉन्फ़िगर करते हैं। सबसे पहले इंस्टॉलेशन को, अब देखो यहाँ पर एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आया। अब इंस्टॉलेशन की बात करते हैं कि इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर जाना है, आपको लिखना है रिडक्स, आपको लिखना है रिडक्स, रिडक्स टूल किट, ठीक है। यहाँ पर सिंपली लिखना है रिडक्स टूल किट, ठीक। रिडक्स टूल किट लिखने के बाद एंटर कर देना है, पहली वेबसाइट पे जाना है। पहली वेबसाइट पे जाने के बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और आपको गेट स्टार्टेड पे क्विक स्टार्ट मिलेगा, एक ऑप्शन मिलेगा क्विक स्टार्ट। क्विक स्टार्ट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको देखो क्या इंस्टॉल करना है। आपको ऐसा करो, गेट स्टार्टेड पे जाओ, दो चीजें आपको इंस्टॉल करनी होती है बेसिकली। एक तो होता है npm इंस्टॉल रिएक्ट रिडक्स। कभी भी अगर हमें रिएक्ट को बताना हो कि हमें रिडक्स का इस्तेमाल करना है, तो हम इसके लिए रिएक्ट रिडक्स का इस्तेमाल करते हैं। और इंडिविजुअली अगर हमें रिडक्स की कुछ पैकेजेस का इस्तेमाल करना हो तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, रिडक्स का इस्तेमाल। दो तरीके ध्यान से समझना, एक होता है रिएक्ट रिडक्स और एक होता है रिडक्स टूलकिट। ये जो रिडक्स जेएस टूलकिट है, ये तो हमारे रिडक्स पूरा रिडक्स है, ठीक है। रिडक्स जो है रिएक्ट से बहुत ज्यादा अलग लाइब्रेरी है, ठीक है। ऐसा नहीं है रिएक्ट और रिडक्स के बीच में कोई संबंध है, ऐसा नहीं है। रिडक्स टूलकिट क्या है, एक अलग लाइब्रेरी है जिसको हम स्टोर करा देंगे अपने वेब एप्लीकेशन के अंदर। और अगर हमें रिडक्स के कुछ पर्टिकुलर फीचर्स का इस्तेमाल करना है रिएक्ट के अंदर, तो हम उसको बताने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, रिएक्ट रिडक्स का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली रिएक्ट रिडक्स क्या इंटरमीडिएट का काम कर रहा है रिएक्ट और रिडक्स के बीच में, ताकि हम इन चीजों का इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। मैं इनको कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और बस क्या करेंगे, अब इनको कमांड को इंस्टॉल कर लेंगे। तो मैं अपने ऐप को यहाँ पर बंद कर लूंगा और सिंपली कमांड यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो मेरा ये इंस्टॉल हो जाएगा। और दूसरा वाला कमांड भी यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी सिंपली क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये भी पेस्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर फटाफट से npm रन डेव कर देंगे, ठीक है, ताकि ये स्टार्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पर कर दूंगा npm रन डेव, तो ये स्टार्ट हो जाएगा सर्वर, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले देखो क्या लिखना है, इम्पोर्ट कॉन्फ़िगर, एक होता है कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर स्टोर, आपको ये सबसे पहले लिखना है। ये स्टोर को कॉन्फ़िगर करने का तरीका होता है जो कि कहाँ से मिला है, रिडक्स टूलकिट से मिला है। क्योंकि अभी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं केवल रिडक्स को, अभी हम रिएक्ट के अंदर रिडक्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें कहाँ से मिला है, रिडक्स टूलकिट से मिला है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पर डायरेक्टली हम एक्सपोर्ट भी करेंगे चीजों को, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, ठीक। मैं लिखूंगा स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर, और इसके अंदर ऐसे ब्रैकेट्स लगा दो। और यहाँ पर एक होता है रिड्यूसर, अभी रिड्यूसर बताऊंगा क्या होता है, चिंता मत करो। ये हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको कोड लिख देना है जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, एक्सपोर्ट कॉन स्टोर इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर और रिड्यूसर लिख देना है, ठीक है। तो ये मैंने दोनों चीजें यहाँ पर कर दी हैं। अब आपको क्या करना है, आपको आना है स्लाइस के अंदर, यहाँ पर एक स्लाइस क्रिएट करना है आपको, यूजर स्लाइस। अब यहाँ पर समझते हैं कि स्लाइस क्या होता है, फिर उसके बाद समझेंगे रिड्यूसर और एक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है स्लाइस डॉट जीएस। देखो यहाँ पर ध्यान से समझना कि क्या होता है, हमारे पास ना दो चीजें होती हैं किसी भी डेटा के साथ करने के लिए।
एक तरीका होता है डेटा को रिट्रीव करने का और एक तरीका होता है डेटा को पुश करने का, मतलब डेटा को स्टोर कराने का। ये दो तरीके होते हैं हमारे पास। कभी भी डेटा के साथ अगर हमें खेलना है तो हम क्या करेंगे, या तो रिट्रीव करेंगे या फिर उसको स्टोर कराएंगे। मेनली ये दो चीजें करते हैं, अपडेट डिलीशन के बारे में हम बात नहीं कर रहे। तो देखो रिडक्स के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्शन, एक होता है रिड्यूसर। क्या होते हैं देखो, एक्शन क्या होता है, जैसे आपको डेटा को अपडेट कराना है, डेटा अपडेट कराना है, तो डेटा को अपडेट कराने का ये एक एक्शन हो गया कि मुझे क्या करना है, डेटा अपडेट कराना है। एक बटन क्लिक होगा तो मेरा डेटा अपडेट होगा, तो ये क्या एक एक्शन है। कुछ ना कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, ऐसे डिलीट कर रहे हो, गेट कर रहे हो, तो ये सब क्या है, हमारे एक्शंस है। क्या है ये, एक्शंस। रिड्यूसर क्या होता है, रिड्यूसर एक तरीके का माध्यम है। क्या है, माध्यम। किसके बीच में, स्टोर के बीच में और उस पर्टिकुलर डेटा के बीच में। रिड्यूसर क्या करता है, स्टोर और डेटा को कंबाइन करने का काम करता है। अगर मुझे कभी भी डेटा को स्टोर कराना हो उस कंटेनर के अंदर जहां पर हम डेटा स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, रिड्यूसर का इस्तेमाल करूंगा। अब यूजर स्लाइस क्या है, ध्यान से समझ। यूजर स्लाइस क्या है, हमारी फाइल का नाम होता है, कॉमन वे है फाइल का नाम लिखने का, यूजर स्लाइस। बेसिकली क्या है, यहाँ पर हम डेटा चंक्स में स्टोर करते हैं, तो एक कॉमन वे दे दिया यूजर स्लाइस डॉट जीएस। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यहाँ पर यूजर स्लाइस लिख दिया। अब इस मेन फाइल के अंदर हम एक कॉन्फ़िगर करेंगे फंक्शन को, जो किस नाम से होगा, क्रिएट स्लाइस के नाम से, जो कंटेन करके रखेगा रिड्यूसर्स को और साथ ही साथ हमारे एक्शंस को, एक क्रिएट स्लाइस नाम का। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या करूँ, मैं इंपोर्ट करूंगा क्रिएट स्लाइस, मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ क्रिएट स्लाइस। ठीक, मुझे यहाँ पर क्रिएट स्लाइस मिला, मैंने इंपोर्ट करा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको एक फंक्शन बनना है, आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। मैं लिखूंगा यूजर स्लाइस, कुछ भी लिख दो आप वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ लिखूंगा यूजर स्लाइस। ठीक है, इक्वल टू मैं लिखूंगा क्रिएट स्लाइस। ठीक है, क्रिएट स्लाइस। ये एक ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बेसिकली एक बिल्ट इन फंक्शन है। कहां से आया है, रिडक्स के थ्रू आया है। अभी हम रिडक्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, अभी रिएक्ट के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए रिडक्स जेएस टूलकिट इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्रिएट स्लाइस का एक बिल्ट इन फंक्शन है जो क्या कर रहा है, मैंने बताया अभी, स्टोर और डेटा के बीच में संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, बेसिकली कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है। तो ये दो चीजें हमें देगा, क्रिएट स्लाइस दो चीजें कंटेन करके रखता है, एक रिड्यूसर जो कि डेटा कनेक्शन करने में मदद करता है स्टोर और डेटा के बीच में, और एक एक्शन होता है जो कि एक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है कि किस तरीके का आप एक्शन करना चाहते हो। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अब इसके अंदर ना क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है नेम नाम से, कि आप क्या करने वाले हो। तो हम यहाँ पर देखो क्या कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, नेम नाम से मतलब यहाँ पर ना हमें, हम जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें बहुत सारे रिड्यूसर्स और यूजर स्लाइस को क्रिएट करना पड़ता है। मल्टीपल यूजर स्लाइसेस या फिर मल्टीपल फाइल क्रिएट करेंगे तो हर एक फाइल का एक यूनिक नेम होना चाहिए। बस ये मान के चलो, अभी के लिए हो सकता है सर के ऊपर से जा रहा हो, कुछ भी समझ ना आ रहे हो, लेकिन यार सुनो, बातों को ध्यान से सुनो, कि हो सकता है कि ये जो नेम मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी मानो कुछ भी नहीं है, बस एक आइडेंटिटी है, हमारे फंक्शन को पहचानने की एक आइडेंटिटी है, जिसका नाम हम क्या दिख रहे हैं, यूजर दे रहे हैं, बस सिंपल इतना समझ लो। अब इसके अंदर एक और चीज होती है इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट नाम की एक चीज होती है जिसको हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे। इनिशियल स्टेट स्टेट क्या होती है, अभी मैं बताता हूँ। देखो, जैसे हम रिएक्ट के अंदर स्टेट बनाते हैं, रिएक्ट के अंदर स्टेट बनाते नहीं बनाते, उसकी एक इनिशियल वैल्यू होती है जो हम हुक के अंदर पास करते हैं, यूज स्टेट हुक के अंदर। तो वैसे ही हम अपनी रिडक्स के अंदर स्टोर को बताने के लिए कि हमारे पास कौन कौन सी एंटिटीज हैं जिनके अंदर हम डेटा इनपुट लेने वाले हैं, या फिर किस नाम से हमारा डेटा स्टोर होने वाला है, वो रिडक्स के थ्रू स्टोर को बताने के लिए हम उसे कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पर। तो मैं लिख के लिखूंगा कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट, मैं लिखूंगा इनिशियल स्टेट, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यूजर का डेटा होगा मेरे पास, तो एक होगा यूजर डेटा। मैंने एक कीवर्ड बना दिया यहाँ पर, यूजर डेटा, अभी कुछ नहीं है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग इन और साइन अप कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, साइन अप, क्या लिखूंगा, साइन अप स्टेट स्टेटस। मैं क्या लिखूंगा, अभी देखो, अभी समझो कुछ नहीं है, यूजर डेटा हमने कॉन्फ़िगर कर दिया बस। ठीक है, अभी हमने यूजर डेटा कॉन्फ़िगर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, हमारा यूजर डेटा हो गया। अब यहाँ पर एक चीज होती है रिड्यूसर्स। क्या होते हैं, रिड्यूसर्स। अभी मैं यहाँ पर एक भी रिड्यूसर नहीं बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पर अभी एक भी रिड्यूसर नहीं बना रहा हूँ, मतलब कोई कनेक्शन स्टेब्लिश नहीं कर रहा हूँ। किसके बीच में, अपने डेटा और स्टेट स्टोर के बीच में, अपने डेटा और स्टोर के। ये मान लो ये है हमारा स्टोर, क्या है, ये स्टोर है। अभी इसको कंबाइन करेंगे हम इस वाले स्टोर के साथ में जो हमने यहाँ पर बनाया है। इस पर्टिकुलर स्टोर को अभी हम कंबाइन करेंगे इस वाले स्टोर के साथ में, देखना अभी समझो, है ना। यहाँ पर एक और चीज आती है आपके पास, एक होता है एक्स्ट्रा रिड्यूसर। एक्स्ट्रा रिड्यूसर, ठीक है, इसका भी हम इस्तेमाल करना सीखेंगे, अभी रुक जाओ। अभी यहाँ पर अब क्या करना है आपको, आपको लिखना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। हमें ना क्या करना होगा, अपने स्लाइसिस को
और एक्शंस को, जो हमारे एक्शन और रिड्यूसर्स हैं उनको इंपोर्ट करना होगा। क्या करना होगा? इंपोर्ट। तो देखो हमें यहाँ पर लिखना होगा क्या, मैं थोड़ा सा कम जूम करता हूँ, अब ध्यान से समझना। यहाँ लिखूंगा मैं एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, मैं लिखूंगा यहाँ पर यूजर स्लाइस एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर स्लाइस डॉट रिड्यूसर। अभी हमारे पास रिड्यूसर्स कुछ भी नहीं है, लेकिन हम रिड्यूसर्स को इंपोर्ट करा रहे हैं, क्यों? ताकि हम स्टोर के अंदर उसको ऐड कर सके अपने रिड्यूसर्स के साथ में। तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा इसको, इंपोर्ट, मैं किस नाम से इंपोर्ट करूंगा? यूज रिड्यूसर, यूजर रिड्यूसर बेसिकली, यूजर रिड्यूसर के नाम से मैं इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यूजर रिड्यूसर लिखा, कहाँ से? फ्रॉम अपना एक फोल्डर होगा यहाँ पर स्लाइस के नाम से, हाँ स्लाइस, ठीक है। और स्लाइस के अंदर कहाँ पर? यूजर स्लाइस के अंदर से, ठीक है। मैंने यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक यूजर नाम की फील्ड बनाऊंगा रिड्यूसर, बेसिकली की वैल्यू पेयर, और इसके अंदर पास कर दूंगा यूजर रिड्यूसर। ठीक है, समझ में आया? हमने क्या करा, अपने रिड्यूसर को स्टोर के अंदर ऐड ऑन कर दिया है। और रिड्यूसर क्या कंटेन करके रखेगा? इस इनिशियल डेटा की वैल्यू को कंटेन करके रखेगा रिड्यूसर, जो कि स्टोर के साथ कनेक्शन उसने बना दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इन रिड्यूसर्स के थ्रू अपने डेटा के साथ खेलेंगे, खेलेंगे भाई हम यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके साथ हम खेलेंगे, डेटा अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे, जो कुछ भी करेंगे ऑटोमेटिकली स्टोर में जाके अपडेट होगा, देखना कैसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स भी हमने यहाँ पर बना रखे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपको क्या करना है, अपने ऐप डॉट जीएस में आना है। ऐप डॉट जीएस में नहीं तो मेन डॉट जीएस में आओ। मेन डॉट जीएस में आने के बाद यहाँ पर एक प्रोवाइडर होता है हमारे पास, जैसे कॉन्टेक्स्ट में एक प्रोवाइडर होता है जो हम खुद क्रिएट करते हैं, ऐसे ही हमारे स्टोर को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक प्रोवाइडर होता है। मैं इंपोर्ट लिखूंगा, इंपोर्ट, मैं लिखूंगा प्रोवाइडर, प्रोवाइडर जो कि कहाँ से आएगा? रिएक्ट रिडक्स से। अब देखो यहाँ पर समझ में आया होगा लॉजिक क्या है। यहाँ पर देखो अभी तक हम जितनी भी चीजें कर रहे थे वो कहाँ से आ रही थी? रिएक्ट रिडक्स टूल किट से, क्योंकि क्या है, वो फंक्शंस थे जो केवल रिडक्स के लिए इंप्लीमेंट कर रहे थे, हम रिडक्स का एक पर्टिकुलर ओवरव्यू इंप्लीमेंट कर रहे थे। लेकिन जब बारी आई रिएक्ट के अंदर रिडक्स को इंस्टॉल करने की या इस्तेमाल करने की, तो सारे फीचर्स हमें कहाँ से मिलेंगे? रिएक्ट रिडक्स से मिलेंगे। तो एक प्रोवाइडर होता है हमारे यहाँ पास, क्या होता है? एक प्रोवाइडर, मैं लिखूंगा प्रोवाइडर। ठीक है, मैं एक प्रोवाइडर कॉन्फ़िगर करूंगा और इसके अंदर मैं पूरा पास कर दूंगा इसको। ठीक, मैंने पास कर दिया। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा स्टोर नाम की एंटिटी होगी, और उसके अंदर अपना स्टोर पास कर दूंगा जो कि मैंने अभी बनाया था। हमने एक स्टोर बनाया था, जी ध्यान दो, तो उस स्टोर को हमने कंबाइन कर दिया मेन डॉट जीएस से। इससे कंबाइन कर दिया मेन डॉट जीएस से। तो अब इस स्टोर के लिए, इस स्टोर के अंदर अभी पता है क्या स्टोर हुआ है? बस ये एक इनिशियल स्टेट नाम का डेटा है जिसके अंदर हमारे पास यूजर डेटा है जो कि एम्प्टी है। अगर मैं इसको यहाँ पर मोहित शर्मा लिख दूं और मैं इसको गेट करना चाहूँ अपनी फाइल के अंदर, अब मानो अपने साइन अप पेज पे आप गेट करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो मैं जाऊंगा कंट्रोल पी करके अपने साइन अप पेज पर, बेसिकली साइन अप पेज पे जाना है मुझे, सिंगल ब्लॉग पे नहीं, मुझे जाना है साइन अप पेज, कंट्रोल पी, साइन अप पेज होगा मेरे पास एक, हाँ ठीक है। साइन अप पेज पे मैं जाऊंगा, साइन अप पेज पे जाने के बाद मैं यहाँ पर कंज्यूम करूंगा। अब देखो ध्यान से सुनना, अब मानो कि मेरे पास एक डेटा है, जो यूजर डेटा है ना, मुझे उसको गेट करना है अपने साइन अप पेज के ऊपर। मैंने डेटा स्टोर करा दिया, स्टोर के अंदर सारी लिंकिंग वगैरह मैंने आपको समझाई कैसे हमने सारी लिंकिंग वगैरह करी है ना। अब मुझे क्या करना है, डेटा गेट करना है, उस स्टोर से मुझे डेटा रिट्रीव करना है। तो देखो कैसे करेंगे, आपको इंपोर्ट करना होगा यूज सिलेक्टर हुक, इंपोर्ट करना होगा यूज सिलेक्टर हुक। ये एक हुक होता है, देखो कहां से आ रहा है? रिएक्ट रिडक्स से आ रहा है, समझ रहे हो कनेक्शन? देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, आप लिखना है कॉन्स्ट, ठीक, कॉन्स्ट लिखना है आपको यहाँ पर अपना, आपको लिखना है कॉन्स्ट और एक ब्रैकेट लगाना है कुछ इस तरीके से, और यूज सिलेक्टर हुक को कॉल करना है। ठीक है, यूज सिलेक्टर हुक को मैंने कॉल करा, और इसके अंदर हमारे पास एक फंक्शन होगा जो कंटेन करके रखेगा स्टेट नाम के एक वेरिएबल को, जो कि कुछ भी आप दे सकते हो, जो कि स्टेट डॉट यूजर। बेसिकली क्या कर रहा है ये, हमें स्टेट नाम का वेरिएबल हमारी स्टोर है, क्या है? स्टोर, ये वाली स्टोर पर्टिकुलर, ये वाला ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर स्टोर, जिसको हम कन्फिगर कर रहे हैं यहाँ पर, और उसके अंदर ये जो यूजर है उससे कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं। और वो क्या है? हमारा रिड्यूसर है। क्या है? रिड्यूसर, जो कि क्या कंटेन करके रखता है? हमारे यूजर स्लाइस को, जिसके अंदर क्या है? इनिशियल डेटा है, उसको क्या करेंगे? रिट्रीव करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा? यूजर डेटा। यहाँ पर क्या आएगा? यूजर डेटा। ध्यान से समझो, यहाँ पर आएगा यूजर डेटा। अब देखो ध्यान से, अभी देखना, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर से जा रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ पर कंसोल करूंगा, मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग, और मैं बोलूंगा यूजर डेटा। मैंने बोला यूजर डेटा, तो हाँ मेरी वेबसाइट पे मुझे यूजर डेटा दिखेगा। तो चलो इंस्पेक्ट करते हैं, अभी मुझे क्या मिल रहा है? एरर मिल रहा है। चलो एक बार देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो कंसोल कराते हैं इसको, और यहाँ पर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है ना। मैं इसको हटाता हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर।
तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ इसको पेज को, तो देखो द ऑब्जेक्ट नोटेशन क्रिएट स्लाइस डॉट एक्स्ट्रा रिड्यूसर हैज बीन रिमूव्ड, प्लीज यूज बिल्डर। ओके, यहाँ पर क्या हुआ है, अभी हम एक्स्ट्रा बेसिकली एक्स्ट्रा रिड्यूसर को अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे और बताऊंगा अभी क्या होता है, बस इतना छोड़ दो अभी। अब देखो मुझे मोहित शर्मा मिल रहा है, अभी मैंने क्या कॉन्फ़िगर करा, मैंने इनिशियल फेज पे स्टोर क्या करा है यूजर डेटा के अंदर मोहित शर्मा, और अपने साइन अप पेज के अंदर मैंने क्या गेट करा, मोहित शर्मा गेट करा। कैसे, मैंने रिड्यूसर को कॉल करा, यूज सिलेक्टर हुक तरीका है रिडक्स के अंदर से डेटा रिट्रीव करने का। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको स्टोर के अंदर आपने किस नाम से अपने रिड्यूसर को कनेक्शन बना रखा है। ठीक है, यूजर के नाम से मैंने कनेक्शन बना रखा था, तो उसी हिसाब से मैंने कॉल करा स्टेट डॉट यूजर के नाम से, और मैंने यूजर डेटा को रिट्रीव करा। तो मैं यहाँ पर अगर कुछ भी पास करूँ अपने स्लाइस के अंदर इनिशियल पेज के अंदर, मैं ऐसे यहाँ पर एज भी पास कर दूं, मैं 24 एज दे दूं और इसको गाइड करना चाहूँ अपने साइन अप पेज के अंदर, तो मैं यहाँ पास कर दूंगा वेरिएबल में एज अ एज, एज पास कर दूंगा। क्या मिलेगा मुझे, एज। देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कंसोल कराना चाहूँ एज को, तो मैं यहाँ सिंपली पास कर दूंगा, तो देखो मेरी एज 23 आ गई यहाँ पर, समझ रहे हो गया। अब देखो ये समझ में आया यहाँ पर क्या हुआ। अब देखो ये तो एक तरीका हो गया, अब हमें क्या करना है, हमें अब क्या करना है, ये जो हमारा फॉर्म है ना, इसके अंदर फटाफट से हम क्या बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट वगैरह बनाएंगे ताकि ये सारे डेटा को रिट्रीव कर सके, क्योंकि हमें स्टोर कराना है, एपीआई कॉल वगैरह भी देखनी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस फॉर्म के साथ खेलते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं एक स्टेट बनाऊँ कॉन्स्ट, और मैं लिखूंगा यूजर डेटा, और मैं लिखूंगा सेट यूजर डेटा। ये तो बहुत बेसिक चीज है, स्टेट के साथ स्टेट के अंदर इनपुट फील्ड वगैरह का डेटा कैसे स्टोर करते हैं। ठीक है, मैं लिखूंगा यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर मैं क्या पास करूंगा, एक ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो मैंने जो यूजर डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ। तो मैं इसका नाम, या फिर मैं यहीं पर ही नाम देता हूँ, मैं बोलता हूँ यूजर, सिंपली यूजर, और मैं लिखता हूँ सेट यूजर। ठीक है, सेट यूजर। ठीक, अब यहाँ पर मैं इसके अंदर फील्ड दे दूंगा, नेम होगा एक तो यूजर का, ठीक है, जिसको अभी एम्प्टी रखा है, ईमेल होगी एक यूजर की जिसको अभी एम्प्टी रखा है, और क्या होगा, एक और क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी रखा है अभी इसको भी, और एक होगा पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड होगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या करना है, फटाफट से चीज़ें कॉन्फ़िगर करते हैं। अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को, तो देखो अब हो गया है। अब यहाँ पर पहली एंटिटी हमारे पास नेम नाम की, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वैल्यू पास कर देंगे जिसमें हम क्या देंगे, यूज़र और डॉट नेम। ठीक, यूज़र डॉट नेम हमने पास कर दी, ये मैं तेज़ी में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है। यहाँ पर एक ऑन चेंज लगाएंगे, बेसिकली मैं लिखूंगा ऑन चेंज। ठीक है, ऑन चेंज के अंदर एक इवेंट कॉल करूंगा मैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा, सेट यूज़र बेसिकली कॉल करूंगा, सेट यूज़र। सेट यूज़र के अंदर क्या करूंगा, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और डॉट 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 3 बार बेसिकली यूज़र, डॉट 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 3 बार होगा बेसिकली, यहाँ पर मैं लिखूंगा यूज़र। और यूज़र लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, बेसिकली डेटा को इनपुट मतलब अपनी फील्ड में स्टोर कराऊंगा, तो मैं लिखूंगा नेम, नेम की जगह क्या आएगा, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बस इस चीज़ को आप लिख लो, और इसको लिखने के बाद मैं यहाँ से कॉन्फ़िगर करूँगा दोनों चीज़ों को, और सिंपली पेस्ट कर दूँगा ईमेल के लिए भी। ठीक है, और यहाँ पर नेम की जगह क्या दे दूँगा, ईमेल दे दूँगा, और यहाँ पर भी क्या दे दूँगा, ईमेल दे दूँगा, क्योंकि मैं ये बहुत जल्दी-जल्दी कर रहा हूँ, तो घबराना मत, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है यार। रिएक्ट के अंदर अगर आप यहाँ पर हो, रिडक्स सीख रहे हो, तो बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल चीज़ है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पासवर्ड डालूँगा, मैं सिंपली बोलूँगा पासवर्ड। ठीक, मैंने पासवर्ड डाल दिया यहाँ पर, पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और सिंपली पासवर्ड यहाँ भी डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कंसोल कराऊँगा अपने यूज़र डेटा को, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग यूज़र डेटा। ठीक है, यूज़र डेटा को मैं कंसोल कराऊँगा, अपने पेज पे आया। अब देखो यहाँ पर कंपोनेंट इज़ चेंजिंग, हाँ, मुझे पता है ये प्रॉब्लम आएगी, अभी वेट करो, अब नहीं आएगी। ठीक है, और ये ऐप डॉट जीएस में कुछ कंसोल है, तो उसकी वजह से आ रहा है, तो उसको मत, मैं यूज़र नेम में यूज़र नेम। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यूज़र डेटा नहीं आ रहा, ओके, वो यूज़र नहीं है, यूज़र डेटा नहीं, यूज़र आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यूज़र डेटा नहीं आएगा, रिफ्रेश करते हैं और इसको एक बार दोबारा से, सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं अच्छे से, सारा डेटा मेरा स्टोर हो रहा है, पासवर्ड वगैरह सब ठीक है। चलो ये सब हो गया। ठीक है, अब फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, एक सबमिट हैंडल सबमिट बनाते हैं, ऑन सबमिट लिखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर लिखूंगा हैंडल सबमिट, हैंडल। ठीक, मैं लिखूंगा सबमिट, मैंने हैंडल सबमिट लिखा है यहाँ पर, और इसको मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ यहाँ पर, फटाफट से इसको बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट लिखने के बाद हैंडल सबमिट यहाँ पर कॉल करेंगे अपना। ठीक है, इसके अंदर एक इवेंट होगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, बेसिकली पेज की लोडिंग को सही कर देता है ये। प्रिवेंट नहीं बताऊँगा मैं अच्छे से, चलो बता दूँ? चलो ठीक है। बेसिकली अगर हम इवेंट डॉट प्रिवेंट ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं लिखोगे, तो आपका पेज रिफ्रेश होगा और ढंग से बिहेव नहीं करेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी यहाँ पर। दिखाना चाहूँ तो कैसे होगा? देखो कंसोल कराते हैं यहाँ पर यूज़र को, कंसोल डॉट लॉग, मैं बोलूँगा यूज़र,
अब यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को और ठीक है, कुछ डेटा भरता हूँ इसके अंदर। ठीक, मैं यहाँ पर डेटा भरा, रिफ्रेश करा। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या करा, एट द रेट यहाँ आएगा यार, @gmail.com। अब यहाँ पर रिफ्रेश सबमिट करता हूँ। क्या बोल रहा है, प्लीज़ इंक्लूड एट द रेट हैश नहीं, हाँ एट द रेट आएगा इसके अंदर। तो एट द रेट आ गया, अब सबमिट करता हूँ तो देखो पेज क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो गया और डेटा एम्प्टी हो गया। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं, अब नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलो इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमें डेटा मिल रहा है। देखो ध्यान से एट द रेट लगा देता हूँ उसमें और देखो, तो gmail.com भी लगा देता हूँ मैं यहाँ पर इसमें। ठीक है, अच्छा जीमेल, अच्छा ठीक है, मैंने ही वो लगाई है सारी वैलिडेशंस। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एरर आया, अभी भी एरर आ रहा है, क्यों भाई? ई डॉट प्रिवेंट, प्रिवेंट की स्पेलिंग गलत है, हाँ प्रीवेंट, बेसिकली ई डॉट प्री, बेसिकली डी कैपिटल नहीं था, बस यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। डी को कैपिटल कर लो, अब नहीं आएगा वो प्रॉब्लम। और लिखो यहाँ पर moje9@gmail.com 12345 सबमिट। देखो होगी प्रॉब्लम, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखो क्या करने वाले हैं, हमने तो समझ लिया, डेटा को रिट्रीव भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, अपने स्टेट के अंदर डेटा स्टोर कराना है। क्या कराना है, स्टोर कराना है स्टेट के अंदर डेटा। पहले देखो बिना एपीआई के कैसे स्टोर करते हैं, बिना एपीआई के समझो। यहाँ पर मैं एक रिड्यूसर बनाऊंगा और उस रिड्यूसर का नाम क्या दूंगा, ध्यान से देख, बिना एपीआई के, ध्यान से समझना, बिना एपीआई के। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोलूंगा पोस्ट डेटा नाम से एक रिड्यूसर बना लेता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, पोस्ट डेटा, या फिर मैं बोलता हूँ पोस्ट यूजर डेटा। ठीक, मैंने बोला पोस्ट यूजर डेटा नाम से एक रिड्यूसर बना लिया। अब यहाँ पर देखो रिड्यूसर ऐसे नहीं बनता है, मैं बताता हूँ कैसे बनता है रिड्यूसर। अब देखो यहाँ पर रिड्यूसर मैं बताता हूँ कैसे बनता है, कैसे बनता है, कैसे बनता है, याद कर लो, याद कर लो। ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे, अरे ये ब्रैकेट्स गलत जगह लग रहे हैं। ठीक है, आपको दो ब्रैकेट लगाने, स्टेट नाम का एक वेरिएबल आएगा, यहाँ पर एक एक्शन आएगा। क्या आएगा, एक्शन। अब यहाँ पर एक्शन से ये मैं समझना कि यार अभी तक जो पढ़ा है वो क्या था, वो भी तो एक एक्शन था। तो ये एक्शन क्या है, कुछ नहीं है, अभी बताऊंगा ये एक्शन क्या चीज है। बेसिकली एक्शन क्या करता है, ये जो एक्शन कीवर्ड है ये क्या करता है, जब हम इस पोस्ट यूजर डेटा नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, इस रिड्यूसर को कॉल करेंगे अपने साइन अप पेज के अंदर, तब क्या होगा, उस डेटा को गेट करने के लिए एक वेरिएबल है। क्या, एक वेरिएबल है। अभी देखो चिंता मतलब, अभी बताता हूँ, टेंशन मतलब। अब यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली अपने रिड्यूसर को इंपोर्ट करना है। अभी एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स को हटा दो, यहाँ से कोई जरूरत नहीं है इनकी। ठीक है, हमने यहाँ पर एक रिड्यूसर बनाया पोस्ट यूजर डेटा नाम से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यूजर स्लाइस, कुछ इस तरीके से। और हमारा पोस्ट यूजर डेटा नाम का ये जो रिड्यूसर है इसको इंपोर्ट करेंगे। देखो इसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करना पड़ेगा यार, बिना इंपोर्ट करे काम नहीं चलेगा। तो ये सजेशन में क्यों नहीं आया, सजेशन में आना चाहिए था, पोस्ट यूजर डेटा। हाँ सजेशन में क्यों नहीं आ रहा है, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने चेक करा कि सब कुछ एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी तक मैंने लिखवाया बहुत अच्छे से लिखवाया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ पर ना आप कुछ नहीं करो, कंसोल करो एक्शन को, आपको समझ में आ जाएगा एक्शन कर क्या रहा है। मैं बताऊंगा नहीं, देखना अपने आप समझ में आ जाएगा एक्शन क्या कर रहा है। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्शन डॉट पेलोड लिखना, आप एक्शन डॉट पेलोड, और कुछ मत लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर पोस्ट यूजर डेटा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये जो पोस्ट यूजर डेटा है ना, ये हमारा एक एक्शन है। क्या है, एक्शन, बेसिकली एक फंक्शन है। इनिशियल फेज पे हम इसको क्या बोलते हैं, एक फंक्शन बोलते हैं। जब हम कॉन्स्ट करके एक फंक्शन बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, पोस्ट यूजर डेटा नाम का एक फंक्शन था, जिसके अंदर हम एज अ पैरामीटर क्या पास कर रहे हैं, अपना डेटा पास कर रहे हैं। फिर उसको हम स्टेट के अंदर क्या करा रहे हैं, स्टोर करा रहे हैं। स्टेट क्या हमारी ये है, ये स्टेट किससे कन्फिगर हो रही है, स्टोर से कन्फिगर हो रही है। फ्लो समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपको ये जो पोस्ट यूजर डेटा है ना, इसको इंपोर्ट करेंगे साइन अप पेज के अंदर। देखो कैसे करेंगे, मैं बोलूंगा इंपोर्ट करो पोस्ट यूजर डेटा को, मैं बोलूंगा इंपोर्ट, मैं बोलूंगा इंपोर्ट, इंपोर्ट और पोस्ट यूजर डेटा। आ गया मेरे पास पोस्ट यूजर डेटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमें ना इंपोर्ट करना होगा डिस्पैच, एक डिस्पैच नाम की। जैसा कि हमने देखा कि यूजर से बेसिकली स्टोर से डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज सिलेक्टर होता है, वैसे ही स्टोर के अंदर डेटा स्टोर कराने के लिए एक होता है डिस्पैच। डिस्पैच का काम ही यही है कि डेटा को स्टोर कराना, किसके थ्रू, एक्शन के थ्रू। हम डिस्पैच के अंदर एक्शन को कॉल करते हैं। एक्शन क्या है, ये जो पोस्ट यूजर डेटा है ना, ये हमारा एक एक्शन है। क्या है ये, एक एक्शन है पोस्ट यूजर डेटा। अभी देखो यहाँ पर बताता हूँ, ये जैसे हमारा रिड्यूसर क्या था, यूजर स्लाइस डॉट रिड्यूसर था ना, है ना, था ना रिड्यूसर। वैसे ही इस रिड्यूसर के अंदर ये क्या है, हमारे पास एक्शन है। क्या है ये, एक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हाँ मैं यूज डिस्पैच कॉल करूंगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, लिखूंगा डिस्पैच, कुछ इस तरीके से लिख लेना। डिस्पैच लिखूंगा इक्वल टू, मैं लिखूंगा यूज डिस्पैच। ठीक है, और ये देखो रिएक्ट रिडक्स से आएंगी ये सारी चीजें, जब भी आएंगी तो डिस्पैच मैंने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा डिस्पैच, डिस्पैच के अंदर अपना एक्शन कॉल करूंगा। क्या है, पोस्ट यूजर डेटा, पोस्ट यूजर डेटा मैंने कॉल करा एक्शन, और इसके अंदर अपना यूजर पास कर दूंगा। क्या पास कर दूंगा, यूजर। अब देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको अभी कंसोल को यहाँ से हटाऊं और सेव करूं सारी चीजों को, तो देखना जैसे ही मैं डेटा
देखो डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, अभी मैं दिखाता हूँ डेटा मुझे कहाँ मिलेगा, कोई एरर तो नहीं है, ठीक है, अभी कोई एरर नहीं है। मैं दिखाता हूँ। इस यूज़र डेटा को कंसोल कराते हैं। इस यूज़र डेटा के अंदर क्या आ रहा था, पहले मोहित आ रहा था, console.log मैं बोलूँगा यूज़र डेटा, console.log और मैं बोलूँगा यूज़र डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर सेव करा मैंने इसको। अभी इनिशियल फेज़ में देखना इसके अंदर क्या है, मोहित शर्मा है ना? जैसे ही मैं यहाँ पर मोहित शर्मा और मोहित जीरे 999 और मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ कुछ, और मैं सिंपली क्या करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, पोस्ट यूजर इज डेटा इज नॉट अ फंक्शन साइन अ पेज डॉट जीएसएक्स। तो ये तो वो जो पोस्ट यूजर डेटा इज नॉट अ फंक्शन, पता है क्यों बता रहा है, क्योंकि ये जो क्या है, पोस्ट यूजर डेटा हमारा एक एक्शन है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा यूजर स्लाइस डॉट एक्शन, यूजर स्लाइस डॉट एक्शन। अब इसके बाद अगर आप इसको इंपोर्ट करोगे ना, तो देखो पोस्ट यूजर डेटा आपको सजेशंस में भी आएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यूजर स्लाइस के बाद डॉट एक्शन लगा दो। थोड़ा मैं भूल गया था, मेरे दिमाग से फिसल गई थी चीज, ठीक है। आप देखो साइन अप पेज डॉट जीएसएक्स में आएंगे। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली मोहित शर्मा लिखूंगा, मोहित 999 और पासवर्ड डाल दूंगा कुछ भी रैंडम। और देखो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पर, अभी यूजर डेटा के अंदर मोहित शर्मा आ रहा है, एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिल गया, मेरा डेटा मिल गया। भाई साहब देखो डेटा देखो कहाँ से फ्लो करा, मेरे यूजर डेटा के अंदर ये सारा डेटा स्टोर हो गया। और ये सारा डेटा मैं कहाँ से रिट्रीव कर रहा हूँ, स्टोर से रिट्रीव कर रहा हूँ। और मतलब मैंने कनेक्शन बना दिया, मतलब पूरी साइकिल बना दी हमने यहाँ पर, ठीक है, समझ में आया, पूरी साइकिल बना दी है। तो ये जो तरीका था, ये तरीका था बिना एपीआई से। जब हम कभी भी एपीआई कॉल नहीं करते ना, तो इस तरीके से हम डेटा वगैरह को मैनेज करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड के अंदर मुझे क्या मिला है, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर देखो क्या मिल रहा है, मैं बताता हूँ। ये यूजर स्लाइस डॉट जीएस 15 में चेक करो, यूजर स्लाइस डॉट जीएस 15 में, यूजर स्लाइस डॉट जीएस 15 में देखो ये मिल रहा है मेरे को, एक्शन डॉट पेलोड। अभी यूजर डेटा डॉट बेसिकली अभी ये जो मेरा यूजर डेटा है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी यूजर डेटा है, इसके अंदर अभी मोहित शर्मा रहेगा, इसके अंदर डेटा नहीं आएगा। इसके अंदर अगर मैं इसको कंसोल कराऊं यूजर डेटा को, मैं इसको सेव करता हूँ और देखो अभी क्या है, मोहित शर्मा है इसके अंदर। ये कहाँ पर है, साइन अप पेज डॉट जीएसएक्स 15 पे। लेकिन अगर मैं यूजर स्लाइस डॉट जीएसएक्स 15 पे जाऊं, तो देखो यहाँ पर क्या है, वो ऑब्जेक्ट है जो हमने एज अ प्रॉप पास करा है, एज अ आर्ग्यूमेंट पास करा है अपने एक्शन के अंदर, ठीक है। अब क्या करना है, अपनी स्टेट को अपडेट करना है। तो स्टेट को कैसे अपडेट करेंगे, हम लिखेंगे स्टेट डॉट, किससे कन्फिगर करेंगे, स्टेट के नाम से। मैं लिखूंगा यूजर डेटा इक्वल टू एक्शन, एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है, मैंने लिखा एक्शन डॉट पेलोड। अब मैं यहाँ पर देखो इसको हटाऊंगा, अब देखना जादू क्या होगा। अभी देखो मोहित शर्मा आ रहा है, यूजर डेटा के पास मोहित शर्मा आ रहा है। अब यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट आएगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, पासवर्ड डालूंगा और सिंपली क्या करूंगा, एकदम एंटर करूंगा। देखो मुझे क्या मिल गया, मोहित शर्मा, ईमेल मिल गई, पासवर्ड मिल गया। तो यहाँ पर हमने ये समझा रिडक्स का इस्तेमाल करना बिना एपीआई के। अब एपीआई के साथ समझते हैं चीजों को, एपीआई कॉल कैसे करते हैं रिडक्स के अंदर, टूल किट के अंदर। तो यार अब देखो एपीआई कॉल कैसे करते हैं रिडक्स के अंदर। तो इसको करने के लिए हमारे पास हम इस्तेमाल करते हैं क्रिएट असिंक थिंक का। क्रिएट असिंक थिंक एक बिल्ट इन फंक्शन होता है रिडक्स के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर मैं यूजर एपीआई के नाम से एक फाइल बना लूंगा, यूजर एपीआई डॉट जीएस, यूजर एपीआई डॉट जेएस के नाम से मैंने एक फाइल बना लिया। अब इंपोर्ट करूंगा क्या, मैं इंपोर्ट करूंगा क्रिएट, मैं इंपोर्ट करूंगा क्रिएट। थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है और हो सकता है आपको भी हो रही हो, तो माफ करना। मैं लिखूंगा क्रिएट असिंक थिंक, क्रिएट असिंक थिंक। असिंक थिंक होता है, क्या होता है, अभी रुको, मैं लिखूंगा क्रिएट, क्रिएट असिंक थिंक, असिंक क्रिएट थंक, थंक थंक, हाँ असिंक थंक, क्रिएट असिंक थंक नाम का आपको ये इंपोर्ट करना है। एक बिल्ट इन फंक्शन है रिडक्स का जो कि एपीआई कॉल करने में मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या करूंगा मैं, यहाँ पर क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट करूंगा साथ ही साथ फंक्शन कॉस्ट, और मैं लिखूंगा साइन अप यूजर। जैसे हम नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, एक बनाया हमने साइन अप यूजर, और उसके आगे लिखेंगे क्रिएट असिंक थिंक, ठीक है। और ये दो चीजें कंटेन करके रखा है। एक तो पहले फंक्शन का एक आइडेंटिटी देनी होगी आपको अपने फंक्शन की। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, साइन अप कर रहा है, ठीक है। हमने साइन अप कर लिया, ये फंक्शन क्या कर रहा है, साइन अप कर रहा है, तो यहाँ पर साइन अप करते हैं। और उसके बाद एक फंक्शन ये खुद एज अ कॉल बैक पास करना होगा आपको, यहाँ पर इसके अंदर एक फंक्शन एज अ कॉल बैक पास करना होगा। तो यहाँ पर लगाना होगा असिंक, ठीक है। असिंक लगाने के बाद आपको यहाँ पर लगाना होगा ट्राई कैच, ठीक है। ट्राई कैच लगाना होगा, ट्राई कैच लगा लो क्योंकि असिंक को तो ट्राई कैच के साथ ही हैंडल करा जाता है। फिर लिखना होगा कंसोल डॉट लॉग एरर, ठीक, एरर हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सियोस का इस्तेमाल करना होगा। तो फटाफट से एक्सियोस इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, कंट्रोल सी कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं वाई लगाऊंगा। अब मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। एक्सियोस, हाँ क्या हो गया, ये जल्दी जल्दी में बहुत बेकार काम हो जाता है। मैं इसको वाई लगाऊंगा, मैं लिखूंगा npm इंस्टॉल एक्सियोस, ठीक है। मैंने एक्सियोस लिख लिया, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंपोर्ट कर लो एक्सियोस को, यहाँ से मैं लिखूंगा इंपोर्ट एक्सियोस, ठीक। तो अभी मुझे देगा, हाँ इंपोर्ट कर लिया एक्सियोस को। अब यहाँ पर क्या करना है, कॉन्स्ट, ठीक है। रिस्पॉन्स होगा हमारे पास एक इक्वल टू अवेट, अवेट के अंदर लिखोगे एक्सियोस, एक्सियोस के अंदर लिखोगे डॉट, डॉट क्या पोस्ट कर रहे हो डेटा को, पोस्ट, ठीक है।
पोस्ट कर रहे हो डेटा को, ठीक है, पोस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो हमारी क्या आएगी, एपीआई आएगी, यहाँ पर क्या आएगी, एपीआई। और ये जो डेटा आएगा हमारे पास, जो एपीआई के अंदर पास होगा, वो यहाँ पर आएगा एज अ पैरामीटर, जो कि हम आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा यूजर डेटा, ठीक है। अभी देखो हम कैसे भेजेंगे इस चीज को, टेंशन मत लो। और यूजर डेटा को मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं एपीआई बता रहा हूँ, अब ये सारी एपीआई मैं खुद बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे अपना सर्वर स्टार्ट करना होगा, तो मुझे 1 मिनट दो, फटाफट सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। स्टार्ट हो चुका है, चलो ठीक है। अपनी एपीआई को यहाँ पर पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपली साइन अप। तो आप भी यार कोई एपीआई ले आओ, या कोई सी भी एपीआई लिखाओ, बस यहाँ पर गेट लगा देना, अगर गेट करना हो ना डेटा को, गेट लगा देना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हमने एक फंक्शन बना दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर यूजर स्लाइस के अंदर आओ और इंपोर्ट करो अपने इस फंक्शन को। मैं बोलूंगा इंपोर्ट, मैं लिखूंगा साइन अप, साइन अप, साइन अप, साइन अप, साइन अप, पेज नहीं, साइन अप यूजर। तो मैं लिखूंगा साइन अप यूजर, ठीक है। इंपोर्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आओ एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर। आपको क्या करना है, मैं थोड़ा कम जूम करता हूँ, देखो अब यहाँ पर क्या करना है, एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर आओ। मैं लिखूंगा एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के अंदर क्या करना है, आपको एक बिल्डर बनाना होगा। जब भी एपीआई कॉल करेंगे ना, तो हम एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स का इस्तेमाल करते हैं। डेटा अपडेट करने के लिए हम अपने एक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने यहाँ पर बिल्ड करे अभी, पोस्ट यूजर डेटा टाइप। और एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स का इस्तेमाल तो हम तब करते हैं जब हम एपीआई कॉल के थ्रू डेटा अपडेट करते हैं। लेकिन अगर नॉर्मली स्टेट वगैरह अपडेट करनी हो हमें, बिना एपीआई कॉल के डेटा के अपडेट करनी हो, तो हम अपने एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स के बजाय रिड्यूसर्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा बिल्डर, बिल्डर, ठीक। और एक फंक्शन यहाँ पर कॉल होगा। अब ये बिल्डर क्या करेगा, देखो मैं लिखूंगा बिल्डर डॉट एड केस। एड केस के अंदर मैं पास कर दूंगा क्या, मैं पास करूंगा क्या, मैं अपना साइन अप फंक्शन पास करूंगा, साइन अप, साइन अप, साइन अप यूजर डॉट, मैं लिखूंगा साइन अप यूजर डॉट। और मैं क्या पास करूंगा, हमारे पास 3 स्टेट होती है डेटा को मैनेज करने की। एक होता है पेंडिंग, या तो डेटा पेंडिंग होगा, थोड़ा टाइम लेगा। या फिर एक स्टेट होती है डेटा रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब पूरी तरह एपीआई कॉल फेल हो जाएगी। एक होता है जब डेटा पूरा फुलफिल हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स का ना सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी हम पढ़ना है इसके बारे में जाके, ठीक है। एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स का यही है कि अगर आप एपीआई कॉल कर रहे हो ना, तो 3 चीजें होती हैं। या तो पेंडिंग होगा डेटा, ठीक है, पेंडिंग होगा तो टाइम लगेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ करना होगा, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और तीसरा दूसरा क्या हो सकता है, या तो डेटा क्या होगा, फुलफिल होगा, एकदम से आ जाएगा डेटा, तो उसके लिए भी हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। या फिर डेटा क्या होगा, टाइम लेगा, रिजेक्ट हो जाएगा, तो उसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। नहीं समझ में आया, कोड को देख लो, समझ में आ जाएगा। मैंने बस थोड़ा सा कोशिश करा है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं लिखूंगा साइन अप डॉट पेंडिंग, पेंडिंग, और उसके बाद कॉमा लगा के मैं एक स्टेट कॉमा एक्शन क्रिएट करूंगा, एक फंक्शन यहाँ पर कॉल बैक क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर मैं पास कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड को इसको मैं कॉपी कर लूंगा, सिंपली कॉपी कर लो यार, जब कॉपी करने का ऑप्शन मिल रहा है तो। मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ, 3 बार कॉपी करना है इसलिए आपको, और डॉट लगा देना है इनके आगे, ठीक है। ये तरीका होता है यहाँ पर इसको मल्टीपल टाइम। और यहाँ पर पेंडिंग की जगह एक स्टेट होती है फुलफिल, या तो पूरी तरह डेटा आ जाएगा मेरे पास, या फिर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीजें। अब यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, मैं बोलता हूँ क्या, अभी बेसिकली यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यूजर एज को। अभी मोहित शर्मा मैं यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मोहित शर्मा को, ठीक है। मैंने इसको हटा दिया, कॉमा लगा दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पर एक चीज़ क्रिएट करूँगा, मैं लिखूंगा साइन अप, साइन अप स्टेट, ठीक है, या साइन अप स्टेटस। मतलब साइन अप कर रहा है तो उसका स्टेटस होगा ना कुछ। इनिशियल फेज में जो हम स्टेटस रखते हैं वो आइडियल, मतलब अभी सारा, हाँ मुझे पता है पॉपअप आया, ठीक है। आइडियल मतलब सारा काम हो चुका है, ठीक है। तो ये हम इनिशियल फेज में साइन अप स्टेटस की जो स्टेट रखते हैं वो आइडियल रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टेट, स्टेट डॉट साइन अप स्टेटस। अगर पेंडिंग आ रहा है डेटा, तो हम इसको क्या कर देंगे, पेंडिंग कर देंगे स्टेटस को, ठीक है। पेंडिंग कर देंगे, पेंडिंग कर दिया। अगर साइन अप स्टेटस अब क्या आ रहा है मेरा, अगर फुलफिल हो गया डेटा, अच्छी तरह डेटा रिट्रीव हो गया बिना किसी एरर के, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, फुलफिल कर दूंगा। मैं यहाँ से कॉपी करके सिंपली क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डेटा रिजेक्ट हो गया है, तो मैं क्या करूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा उसको। तो मैं इसको क्या कर दूंगा, रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रिजेक्ट लगा दिया। तो अभी हमने इतना एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर तैयार कर लिया, ठीक है, अपनी एक एपीआई कॉल के लिए, जो कि क्या है, साइन अप यूजर नाम का फंक्शन है। अब मैं फटाफट से एनपीएम रन डेव करने वाला हूँ। अब परेशान मत हो, वीडियो खत्म होने वाली, बहुत थोड़ा सा बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट हो गया यहाँ पर, और इसको कट कर देते हैं अभी बाय डिफॉल्ट जो था हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि अभी हमें क्या करना होगा कि अपने इस एपीआई कॉल को कॉल करना है, बेसिकली इस एपीआई को कॉल करना है। तो कॉल कैसे करेंगे, साइन अप यूजर पे हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर डिस्पैच नाम से। इसको अब हम क्या से कॉल करेंगे, हम लिखेंगे डिस्पैच, डिस्पैच बेसिकली लिखेंगे डिस्पैच,
ठीक, आजा भाई डिस्पैच, अच्छा एस लगा हुआ है उसके आगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिस्पैच, डिस्पैच। और डिस्पैच के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना वो फंक्शन कॉल करूंगा जो मैंने बनाया, साइन अप यूजर, साइन इन यूजर, यूजर के नाम से। ये जो अभी हमने यूजर एपीआई में फंक्शन बनाया, इसको कॉल करेंगे एज अ एक्शन। अब इसको फंक्शन को कॉल करेंगे एज अ एक्शन, फिर ये फंक्शन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये जो एक्शन डॉट पेलोड है, फिर ये स्टेट को अपडेट करने में मदद कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद आपको देखो इस फंक्शन को मैं कॉल करूंगा यहाँ पर और प्रॉप पास करूंगा, ऐसे ही यहाँ पर आर्गुमेंट की फॉर्म में डेटा पास करूंगा, मैं लिखूंगा यूजर। ठीक है, मैंने यूजर पास कर दिया यहाँ पर, तो मेरा यूजर यहाँ पर पास हो जाएगा। जैसे ही हैंडल सबमिट करूंगा, मेरी एपीआई कॉल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी एपीआई को एक बार कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब रिस्पॉन्स में चेक करते हैं कि क्या मिलने वाला है। एपीआई सेट कर दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, एक्शन क्रिएट कर लिया, सब कुछ हो गया। अब अपने रिस्पॉन्स में चेक करते हैं क्या मिलने वाला है। तो चलो ठीक है, आपने साइन अप वाले पेज पे चलते हैं। साइन अप, साइन अप पे आ गया मैं। ठीक है, और मैं इस पे इंस्पेक्ट करता हूँ चीज़ों को। चलो और ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी मेल डालता हूँ। तो मैं यहाँ पर मेल डाल देता हूँ, जतिन कोहली डाल दिया, मेल डाल देता हूँ मैं, ये मेल डाल दिया मैंने, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जैसे मैं साइन अप पे करूँगा, रिस्पॉन्स वगैरह सब कुछ आएगा, मुझे पता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अपनी स्टेट को भी अपडेट करना होगा हमें। यूजर स्लाइस के अंदर आओ, और यहाँ पर एक्शन डॉट पेलोड कंटेन करके रखेगा हमारे एपीआई के रिस्पॉन्स को। क्या कंटेन करके रखेगा, एपीआई के रिस्पॉन्स को। तो मैं यहाँ पर कंसोल कराना चाहूंगा किसको, कंसोल डॉट लॉग एक्शन डॉट पेलोड को। तो मैं यहाँ पर कंसोल कराता हूँ, एक्शन डॉट पेलोड को मैंने कंसोल करा दिया। अब मैं यहाँ पर देखो रिफ्रेश हुआ पेज मेरा। मैं यहाँ पर मोहित शर्मा नहीं, मैं यहाँ पर जतिन कोहली ही लिखूंगा जो मैंने पहले लिखा था। ठीक है, जतिन कोहली आया। अब मैं यहाँ पर मुझे 999 1 2 3 4 5 6 7 8 साइन अप पे कॉल करूंगा। अभी साइन इन में देखो, अभी मैं हटा देता हूँ, कुछ भी नहीं है। जैसे ही मैं एंटर क्लिक करूंगा, तो मुझे कुछ मिला, नहीं मिला। साइन अप पेड डॉट जी एस एक्स, हाँ रुक जाओ, आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, स्टेटस कोड, चेक ईमेल फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन। ठीक है, हो चुका है, डेटा मिल चुका है, डेटा मिल चुका है, मुझे मेल पहुंच गया है। देखो मेल, देखो मेरे पास मेल आ गया होगा, मेरी वेबसाइट का मेल आ गया होगा, क्योंकि मैंने मेल सर्विस का इस्तेमाल कर रखा है। तो अभी देखो मैं दिखाता हूँ, मेरे को मेल आया हुआ है, तो मैं अपनी मेल पे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास मेल आया है कि नहीं आया। देखो मैं अभी गया मेल पे अपनी, और मेरे पास देखो मेल आया होगा वेरिफिकेशन के लिए, अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई योर अकाउंट। यहाँ पर मैंने एक लिंक दिखाया है, तो लिंक आ गया है। तो देखो अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये एपीआई कॉल हुई है कि नहीं हुई है, तो देखो नेटवर्क में जाओगे तो देखो एपीआई कॉल हुई है, जो कि रिस्पॉन्स में क्या दे रही है हमें, स्टेटस कोड 200 दे रही है, और कह रही है कि आप अपनी ईमेल को चेक करो अकाउंट को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो जैसे ही अकाउंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगा, तो उसके बाद मेरा डेटा आएगा, उसको स्टोर करा देंगे स्टेट के अंदर। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल तरीका है। तो मुझे 2 मिनट दो, मैं कुछ चीज़ें फिक्स करता हूँ और फिर मैं एक डेटा दिखाता हूँ आपको, डेटा कैसे। तो देखो अभी मैंने यहाँ पर चेंजेस कर दिए। अब मैं दोबारा से फिर से कॉल करूंगा जतिन कोहली को, और मैं यहाँ पर मोहित जीरे 999 लिखूंगा, और फिर से देखना कंसोल में मुझे क्या मिलेगा। मैं पासवर्ड वगैरह सेट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और मैं अपने कंसोल में देखना मुझे क्या मिलेगा। सिंपली यहाँ पर साइन अप पे कॉल करूंगा, तो कुछ टाइम लग रहा है, एपीआई कॉल हो रही है। ठीक है, अभी मुझे कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ पर डेटा मिला है। क्या मिला है, डेटा के अंदर मुझे बैकएंड से आ रहा है, एडमिन है, यूजर है, अभी एडमिन नहीं है, बेसिकली यूजर इसका टाइप है। रिफ्रेश टोकन वगैरह सब कुछ आ रहा है, मतलब डेटा आ गया मेरे पास। ठीक है, अब ये जो डेटा है, ये देखो यूजर एपीआई डॉट जीएस में कॉल हो रहा है, यूजर एपीआई डॉट जीएस में कॉल हो रहा है। तो मैं अपनी यूजर एपीआई डॉट जीएस में जाऊंगा, यहाँ पर बेसिकली अपने यूजर स्लाइस के अंदर जाऊंगा। तो मैं सबसे पहले यूजर एपीआई में जाऊंगा और इसको रिटर्न करूंगा डेटा को। जब आप डेटा यहाँ से रिटर्न करोगे ना, रिस्पॉन्स डॉट डेटा लिख के, तो ये जो डेटा होगा ये आपको रिट्रीव होगा कहाँ पर, एक्शन डॉट पेलोड के अंदर। तो ये डेटा मेरा एक्शन डॉट पेलोड के अंदर आएगा। फिर यहाँ पर आप क्या करोगे, एक्शन डॉट पेलोड कंटेन करके रखेगा डेटा को इस फॉर्मेट के अंदर, अभी जो हमारा फॉर्मेट था यहाँ पर। ठीक है, अभी ये हट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या करना होगा, स्टेट स्टेट डॉट स्टेट डॉट यूजर डेटा इक्वल टू, आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, एक्शन डॉट पेलोड डॉट एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा, जो कि हमें डेटा दे रहा था, है ना। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ऑप्शनल चेनिंग लगा दूंगा। ऑप्शनल चेनिंग के बारे में नहीं पता तो पढ़ो जाके। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बार मैं दोबारा से चीजें करके दिखाता हूँ। अब देखना यहाँ पर। ठीक है, और मैं इसको एक बार यहाँ पर जो डेटा आया उसको हटा देता हूँ अपने डेटाबेस से। तो देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, चीजें बताना चाहता हूँ अच्छे से, तो टाइम लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है सारी चीजें फटाफट हो जाए। तो यहाँ से मैंने हटा दिया उसको, जो मैंने यूज़र लॉगिन साइन अप कराया। मैं दोबारा से जतिन कोहली को कराऊंगा, वो जी 999 कराऊंगा, और मैं यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबमिट करूंगा, साइन अप हो गया है। ठीक, साइन अप हो जाने दो, साइन अप हो गया है। देखो साइन अप पेज डॉट जीएसएक्स में भी मुझे 16 पे डेटा मिल चुका है। कैसे पता लगा, तो देखो साइन अप पेज डॉट जी16 में हमारा क्या है, यूजर डेटा है, यूजर डेटा कंसोल हो रहा है।
जिसके अंदर हमने डेटा अपडेट कर दिया अपने स्लाइस के थ्रू यूज़र डेटा स्टेट डॉट यूज़र डेटा इक्वल टू एक्शन डॉट पेलोड डॉट डेटा। तो देखो डेटा जो था ये वाला वेरिएबल था जो कि हमारे एक्शन डॉट पेलोड के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर था। तो यहाँ पर हमने उसको स्टोर कराया। तो कुछ इस तरीके से आप एपीआई कॉल कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पे नए हो तो यही कहूँगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने बिना मत जाना। एक एफर्ट लगता है वीडियो को बनाने में। मुझे रियलाइज़ होता है कि कैसे यूट्यूबर एक वीडियो क्रिएट करता है। तो लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये वीडियो कितनी ज़्यादा अच्छी लगी, और यही कहूँगा कि चैनल को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।